कल्पना, और कल्पना शक्ति आप लोगों के पास है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ क्योंकि मैं एक्टिंग एकेडमीज में पढ़ाती हूँ। थिएटर में है जो मेरे खुद के शोज़ होते हैं या प्रोडक्शन के, उसमें यहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और पोएट तो आप लोग हैं। तो आप चाहे पोएट हों या आप थिएटर आर्टिस्ट हों या आप एक्टर हों और सिंगर हों, जो भी हों, सबसे जो ख़ास चीज़ है वो है भाषा। मैं कुछ सुनाने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को ये बात बताना कि सिर्फ कल्पना शक्ति ही काफ़ी नहीं होती है, उसके साथ साथ भाषा भी बहुत ज़रूरी है। और भाषा सिर्फ किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है। भाषा तब भाषा बनती है जब आप उसको सलीक़े से पेश करते हो, और उसमें सलीक़े से पेश करने को बोलते हैं उच्चारण और टोन। तो आप लोगों के पास कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मैं टीचर भी हूँ, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को ये पैगाम दे के जाऊँ कि जब इतना कुछ अच्छा है तो उसमें धब्बा क्यों रह जाए। ठीक है, तो ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ान हक़, मैंने तराजू पे मीज़ान हक़ पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं, अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा आप सोचिए, मेरा कसूर यह है कि सच बोलती हूँ मैं। तो आप लोग अपने तलफ़ुज़ यानी कि उच्चारण पे ज़रूर ध्यान दीजिए, अगर आप पोएट हैं और एक्टर हैं, ठीक है, और सिंगर हैं। तो जो कॉमन मैंने एक मिस्टेक देखी है वो है आप जो फिर करके सब बोल रहे थे। सबसे पहले तो आप फिर शब्द को सुधार लीजिए, क्योंकि हमारे हिंदी में फा का कॉन्सेप्ट नहीं है। फ़ा आया है फ़ारसी से या इंग्लिश से आया, हमारे पा फा बाबा है। तो सबसे पहला जो होता है फिर, और थिएटर में भी सबसे पहले बताया था फिर। जो आप लोगों की मिस्टेक्स थी वो थी शय और सय की, वो सुधार लीजिए। साम बोला, दुर्दशा बोला, सब बोला, ठीक है। तो जो शय को बोलना होता है, शय और सय डिफरेंट लफ्ज़ हैं, तो आप उनको करेक्ट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। और वो नुक्ते वाले जो वर्ड हैं उर्दू, क्योंकि हिंदी और उर्दू को आज हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। हम सुबह से शाम जो बोलते हैं उसमें पता नहीं कितने शब्द उर्दू के हैं, कितने शब्द हिंदी के, और अब तो इंग्लिश भी हमारी भाषा में घुल मिल गई है। तो अगर आप पोएट हैं, स्टेज पे आ रहे हैं, पब्लिक के सामने अगर आप आ रहे हैं, तो आपको अपने इनको दुरुस्त करना, मिस्टेक्स जो खामियां हैं बहुत ज़रूरी हैं। इंग्लिश के शब्दों को भी सही बोलिए, इंग्लिश आए ना आए, उर्दू आए ना आए, लेकिन आप जिस शब्द का, जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसका नुक्ता कहाँ पे लगाना है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहाँ है, सिंगुलर प्लूरल कहाँ है, आप इन सब पे काम कर लेंगे तो आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी। ये मैं बच्चों को, तुम लोगों को ये कह के जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है सिर्फ मेरा पोइट्री यहाँ पे सुनाना मकसद नहीं था। मैंने तो इसको कविशाला को बच्चा जब जन्म लेता है तब से देखा है। अंकुर से बात हुई थी पहले भी जब यहाँ होता, तो मैंने जवान होते देखा है कविशाला को, ठीक है। और एक जुड़ाव है इससे, और बहुत अच्छा लगता है देख के। और जो लोग बोलते हैं कि यंगस्टर्स जो है अच्छी पोइट्री नहीं करते, मैं उनकी बात को हमेशा मंच से भी झुटलाती रही हूँ कि बहुत अच्छी सोच है, यंग सोच है इतनी, और हर दौर में शायरी बदलती है। जैसे तुमने टेक्निकल शब्दों का कितना अच्छा इस्तेमाल किया, ठीक है, तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तुमने दी, आपने बोला बहुत अच्छा, मैं ज़िंदा हो गया हूँ। जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है, नज़र आइए लोगों के सामने। तुमने पूरी मिली जुली की, वो जो लड़की थी जिसने बोला कोड में, सबने बहुत अच्छी शायरी सुनाई है। अपना काम कीजिए, इस्लाह लीजिए, गाइडेंस लीजिए, मीटर ग्रामर सबको समझिए। आपके पास वक्त है, शुरुआत है। सिर्फ कविशाला से तुम कवि सम्मेलन के मुशायरे के सबसे बड़े मंच तक पहुंचो, ये मैं तुम लोगों को दुआ दे रही हूँ, ठीक है। ये आपकी पहली शाला है, ये पाठशाला है। और मुझे याद है जब मैं कवि सम्मेलन मुशायरों में आई थी, तो मैंने एक शेर पढ़ा था कि इस आस पे के फसलें बाहर आएगी कभी, उम्मीद के मासूम परिंदे बहल गए। तो पीछे खड़े उन लोगों ने, मैंने पढ़ा हुआ तो उस वक्त खुमार बारावंकी साहब, सागर ख़यामी साहब, बशीर बद्र साहब, कृष्ण बिहारी नूर साहब, अली सरदार जाफरी साहब, कैफ़ी आज़मी साहब, छोटी सी मैं आई थी, ये सब बैठते थे मंच पे। तो उन्होंने बोला मीटर पे ध्यान दो, उम्मीद करने से आपका मीटर गड़बड़ हो गया। और जब मैंने एक और कोई शेर पढ़ा तो राहत भाई मुझसे बोले, राहत इंदौरी, नज़र डालना जहन लफ्ज़ पे, ठीक है। तो आपको पीछे खड़े हुए खींच देते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि आपका मीटर जो है हो गया। तो मैं ये ज़रूर तुम लोगों को कहना चाहूँगी, मीटर का ख़ास ख्याल रखिए, उच्चारण का ख़ास ख्याल रखिए, तलफ़ुज़ का। कल्पना शक्ति आप लोगों के पास है, वो मुझे पता चल गया है। हौसला आप लोगों के पास है, जो आज नर्वस हो रहा है वो भी हो जाएगा। अब मैं अपनी जो है बात शुरू करती हूँ। तुम लोगों को मैसेज दे के जाना चाहती हूँ कि चलो माना,
ये माना कि मुक़द्दर की, मैं हमेशा सुनाती हूँ और एक शेर के लिए सुनाती हूँ, ये माना कि मुक़द्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, ये माना कि मुक़द्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी ज़रूरी है। ये माना कि मुक़द्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी ज़रूरी है। अदावत बोलते हैं दुश्मनी को, हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना, हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी ज़रूरी है, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी ज़रूरी है। और एक शेर के लिए और मैं गज़ल के 2-4 शेर सुनाती हूँ कि जो हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। सुनना, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता। कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। और देखिए, मैं वृद्धाश्रमों में भी जाती हूँ, अनाथ आश्रमों में भी जाती हूँ, ये भी गया वहाँ पे, तब एक कहने की कोशिश की है, इमदाद बोलते हैं मदद को, ठीक है, और कासा बोलते हैं भिक्षा पात्र को। तब ये कहा कि अपने आसपास नज़र डालिए, ये है इंसानी फ़र्ज़, ठीक है। कभी दे दो बिना मांगे ज़रा इमदाद मुफलिस को, मुफलिस गरीब को, कभी दे दो बिना मांगे ज़रा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। कभी दे दो बिना मांगे ज़रा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। और सुनिएगा कि ये हिंदुस्तान है, हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं, ये हिंदुस्तान है, हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। मेरा दावा है कोई मुल्क ऐसा हो नहीं सकता, मेरा दावा है कोई मुल्क ऐसा हो नहीं सकता। और एक गज़ल के 2-3 शेर सुना के एक नज़्म सुनाती हूँ मैं, तुम्हें अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जेंस जी बैठी हुई है ज़्यादातर, ठीक है। और पोइट्री तो बहुत पहले से होती थी, जब इंसान ने जन्म लिया था, भाषा भी नहीं हुई तब। तो 2-4 तरन्नुम से सुना के एक नज़्म सुनाती हूँ अपने दौर की, और तुम लोगों का भी वो दौर आएगा, सुनना। मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं, मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं, यही सबके साथ होता है। मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं, चंद लम्हे मेरा गम बांट लिया करते हैं, चंद लम्हे मेरा गम बांट लिया करते हैं। तहरीर बोलते हैं लिखावट को, लोग चाहत की किताबों में छुपा कर चेहरा, लोग चाहत की किताबों में छुपा कर चेहरा, सिर्फ जिस्मों की ही तहरीर पढ़ा करते हैं। यही आज की मोहब्बत, सिर्फ जिस्मों की ही तहरीर पढ़ा करते हैं। और वफा बोल तो पता ही, जफा बोलते हैं बेवफाई को, तो हमारे यहाँ कुछ 2-4 नहीं होता। जब वफा करते हैं हम सिर्फ वफा करते हैं, जब वफा करते हैं हम सिर्फ वफा करते हैं, और जफा करते हैं फिर सिर्फ जफा करते हैं, और जफा करते हैं फिर सिर्फ जफा करते हैं। जिनके जज्बात हों नुकसान नफा की जद में, जिनके जज्बात हों नुकसान नफा की जद में, उनके दिल में कई बाजार सजा करते हैं, उनके दिल में कई बाजार सजा करते हैं। और देखिए, हया मेरा तखल्लुस है उपनाम, तो कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ, ठीक है। मेरे एहसास पे पहरा है हया का वरना, मेरे एहसास पे पहरा है हया का वरना, हम गलत बात न सुनते न सहा करते हैं, हम गलत बात न सुनते न सहा करते हैं। मैं एक नज़्म सुना रही हूँ अभी, एक
मेरा गीत भी आने वाला है मूंगफली में, शाहिद महल्ले ने गाया। एक नज्म सुना रही हूँ और ये जवानी की है, और जब तुम लोग भी जाओगे तो शायद ना, मैं दुआ करूँगी कि ये ना सुनानी पड़े इस तरह की नज्म। और ज़िंदगी में हर कोई मोहब्बत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये निर्देश बैठा है, मैं तो खुलेआम बोलती हूँ, जो भी खुलेआम, हर इस उससे गुजरता है। तो एक नज्म कही है, सुनिएगा। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। तुम घड़ी भर कहीं मुझको मिल जाओ ना, तुम घड़ी भर को ही मुझको मिल जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। अब अपने पास्ट में, माजी में जाइए। मैं मुशायरों में बहुत कम रोमांटिक सुनाती हूँ, मैं सियासत की सुनाती हूँ और मैसेज वाली सुनाती हूँ, लेकिन यहाँ सुना रही हूँ। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम। बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम। माजी बोलते पास्ट को, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखते थे मुझे जब लगा टक टकी, आंख पल भर को तेरी झपकती न थी। आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती ही थी। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। इत्तफाकन बोलते हैं, कोइंसिडेंटली सुनेगा, इत्तफाक सुनेगा। आज इस काम से, कल किसी काम से, तुम बहाने से मिलने को आते ही थे। जानती थी कहूंगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूं तो ना आओगे। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। अब निस्वानी बंद सुना रही, मतलब जो औरतपन जो लिए होता है, ठीक है। और हकीकत है, वो तेरी बहुत पहले लिखी थी, बाद में फिल्म में आया होगा, किसी ने लिया होगा। मेरी नज्म बहुत पहले से नेट पे है। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। बारहा फेंक देती हूँ करके जतन, फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन। आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। और आखिरी दो बंद
साथ थे हम मगर साथ चल ना सके, सख्त हालात को क्यों बदल ना सके, लड़खड़ाए भी ऐसे संभल ना सके, फिर चरागे वफा बुझ के जल ना सके, याद के जुगनू को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। और जो आखिरी बंद है, इसके आखिरी मिसरे पे गौर कीजिएगा। जब इंसान अलग होता है ना तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है, बद्दुआ देता है। अब आप ये देखिए कि क्या कह रहे हैं, और हौसला करके पहला मिसरा भी कोई औरत ये बात नहीं कहेगी, लेकिन मैं कह रही हूँ, ठीक है। आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम, बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए।